हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। पूरे जोश जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे। यही जुनूनियत के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे कि आगे आपको सफलता अचीव करना है ना। तो आइए आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें, है ना। अपने आप को बेहतर कैसे करें, कैसे बेहतर से बेहतर तरीका से पढ़ाई करें ताकि जो याद करे वो कभी भूले ही ना। हम आपके लिए पूरा निचोड़ लेकर आए हैं कि आपका माइंड सेट कैसा रहता है पढ़ाई को लेकर कैसा माइंड सेट रहता है। अपने माइंड को किस प्रकार बेवकूफ़ बना करके आप पढ़ाई कर पाएंगे। बहुत मज़ा आएगा इस क्लास में। आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं, पहले इसमें है स्मार्ट स्टडी कैसे करें। इसका एकदम गुप्त तरीका है एकदम से कि हम किस प्रकार से अपने आप को एक जनरेट करें, अपने आप में एक पढ़ाई के क्षेत्र में, है ना, किस प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले है अपने आप से ना, सबसे पहले सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप कितनों भी कुछ पढ़ते रहते हैं उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। उससे तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है। कितनों भी पढ़ रहे हैं, अगले दिन भूल जा रहे हैं, फिर अगले दिन याद कर रहे हैं, फिर अगले दिन भूल जा रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। फिर आपको पढ़ने से क्या फायदा जब वो आपके पास याद ही नहीं रह पा रहा है। उसके लिए पहले देखेंगे, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। खुद से सवाल पूछो, खुद से आप ये सवाल पूछो कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। चले जाइए ऐनक के सामने मिरर के सामने जाइए और सवाल पूछिए कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तब अंदर से एक जवाब आएगा, क्या करें तो क्या करें, है ना। यही जवाब आएगा। तो हम बताते हैं क्या करें। देखिए क्या करें, है ना। ये क्यों हो रहा है, पहले इस बात को देखिए कि ये क्यों हो रहा है। आप बार बार जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते वक्त आपका नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में चलते जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इस सब का सवाल करें, ठीक है। तो पहले इसका उदाहरण क्या है ना। इसका उदाहरण क्या है, इस बात को पहले सोचें कि किसके कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिसके कारण हो रहा है उसको त्याग दीजिए, बिल्कुल पूरा त्याग दीजिए। आप देखे होंगे ना, दंगल मूवी याद होगा, उसमें देखे होंगे तो क्या होता था कि आमिर खान ना अपने बेटी का बाल कटवा देता है, क्योंकि बेटी ने उसका बाप को बोलता है कि पापा हमको कुश्ती लड़ने में बाल खराब हो जाते हैं। देखिए, बेटी बोलते हैं, पापा को बोलते हैं कि पापा कुश्ती में लड़ते हुए बाल खराब हो जाते हैं। तो आमिर खान ले जा करके बेटी को क्या कटवा देते हैं, बाल कटवा देते हैं। समझे बातों को, जिसको गुटमुंडा कहते हैं, ऐसा करवा देते हैं। सोचिए आप, जो चीज हमको डिस्टर्ब कर रहा है किसी काम को करने में, वो काम क्यों करे, भला करे ही नहीं। खत्म करो वो सब बात को। फिर उसी प्रकार से कारण समझे कि आपका डिस्टर्बेंस कहाँ है, प्रभाव कहाँ, ये सब चीज को, ठीक है। फिर व्यवहारिक अनुपयोग को खोजें, है ना। अपने कैसे आप सही कर सकते हैं उसको देखें। तो उसको देखिए, आगे हम देखते हैं कैसे सही कर सकते हैं। यह अभ्यास हर टॉपिक पर दोहराएं, ठीक है। बार बार जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठे तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर भी जिक्र करें कि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो ये क्यों हुआ होगा। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, है ना, कि बाबर ने कितने बार आक्रमण किए थे भारत पर, है ना। फिर भी विजयी एक बार हुआ, बार बार वो विफल क्यों हो रहा था, किस कारण से विफल हो रहा था, किस तरफ से कौन सा सैनिक आ जाते, किस तरफ कौन सा राजा आक्रमण कर देता था, जिस कारण से उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, ठीक है। बाद में 1526 में भले वो जीत गए, लेकिन वो फिर आने का उद्देश्य क्या था, क्यों कैसे, ये सब चीजें जब सोच लेंगे तब उसके बाद देखिए अपना आप इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। किसी को समझाएं, है ना, किसी को समझाएं। जब उस बात को आप सोचें, ग्रहण किए, इमेजिनेशन कीजिए, या अपने आप को समझाइए। कान में एयरफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए, जो भी है, और लगाने के बाद खुद अपने आप को समझाइए कि ऐसे हुआ होगा। लोग आपको पागल बोलेंगे, जी आप पागले सही, आपको पता है ना, पागल इंसान ही इतिहास रचती है। बिल्कुल इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अपने आप को क्या करें, समझाएं। और नहीं मिलता किसी दूसरे को समझाएं। कोई दूसरा नहीं समझ पाता है तो खुद अपने आप को समझाएं, है ना। ऐसे भी कोई दूसरा नहीं ही मिलता है, क्योंकि किसके पास उतना फुर्सत है समझाने को, समझने को, है ना। किसी और को फुर्सत थोड़ी ना होता है काम करने को, दूसरे के चीज़ों को समझने को। इसीलिए आप अपने आप को खुद समझाएं, वही सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होती है, पोडोमीटर तकनीक एक तकनीक है, स्मार्ट पढ़ाई का तरीका है।
सबसे शानदार टेक्निक है, ठीक है। देखिएगा एकदम सबसे इंपॉर्टेंट ये होने वाला। पहला क्या कीजिए, 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, ठीक है। 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। घड़ी देखकर 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें पानी वगैरह पीजिए, है ना, कुछ खाना हो तो खा लीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। उस ब्रेक में रील्स मत देखने लगिएगा, रील्स नहीं देखना है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। रील्स भी नहीं देखना है, कोई मूवी भी नहीं देखना है। मोबाइल को साइड में करके रख देना है। वो 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए आपका होना चाहिए, आपके खुद के लिए होना चाहिए। खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए रिलैक्स महसूस कीजिए 5 मिनट में। बस 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। इसमें रील्स वगैरह, मोबाइल वगैरह नहीं चलाना है। फिर उसके बाद 4 बार इसको दोहराएं। ये 25-5 25-5 4 बार दोहराएं, ठीक है। 4 बार इसको दोहराते रहें, 25-5 करके 4 बार दोहराएं। उसके बाद चौथा बार में एक बड़ा ब्रेक ले लीजिए, बड़ा ब्रेक ले लीजिए। चौथा बार में 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। चौथा बार में 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद लेने के बाद उस समय आप गाना सुन सकते हैं। क्या कर कीजिए, गाना सुनिए या फिर कुछ और कीजिए जो आपके दिमाग को अच्छा लगे, जो आपके माइंड को अच्छा लगे, वो कीजिए। करने के बाद आपका ना माइंड में जो पढ़ते हैं, जो भी आपका काम करते जा रहे हैं, वो सेट होते जा रहा है। क्योंकि हमारा माइंड एक्टिविटी भी कुछ ऐसा ही करती है कि जब किसी चीज़ से ज़्यादा बोर होने लगे तो उसी से दूर हट के कोई दूसरा काम करनी चाहिए। तो शायद वो जो बोर हो रहा है उसको तब तक जितना भी याद हुआ है वो हमारे दिमाग में कैप्चर रहती है, ठीक है। बिल्कुल वही करना है ना। या फिर संगीत वगैरह सुने, कुछ भी काम करें, है ना, थोड़ा आराम दे दिमाग को। फिर बाकी बात और क्या है, उसके बाद स्टेप तीसरा है। तीसरा क्या है, तीसरा है सस्पेंड रिपीटेशन, है ना। मतलब कि अपने आप को रिपीटेशन कैसे करना है। देखिए आज का पढ़ा हुआ आज पढ़ते हैं तो बार बार ध्यान में आता है कि आज पढ़ा हुआ कल भूल गए हैं, परसों याद किए तरसों भूल गए हैं, यानी कि ये भूलते चले जा रहे हैं। तो आज का पढ़ा हुआ कल रिवाइज करें। क्या करें, कल रिवाइज करें। आज पढ़ें, कल रिवीजन करें उसी चीज को। ज्यादा रिवीजन नहीं, बस एक बार पढ़ लेना। आज जो पढ़े, आज जो याद किए, बस एक बार उसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बस एक ही बार पढ़ना है। ऐसा क्या कीजिए, 3 दिन बाद फिर पढ़िए, है ना। जो आप आज पढ़े हैं उसको आप कल पढ़ें, फिर परसों मत पढ़िए, परसों रिवीजन मत कीजिए, 3 दिन बाद रिवीजन कीजिए। कितना दिन बाद, हमारा माइंड सेट जैसा रहता है ना, उस अनुसार से हम बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि 3 सस्पेंड में करना है। कैसे करना है कि आज का पढ़ा हुआ कल रिवीजन करें, उसके बाद फिर क्या 3 दिन बाद उसको रिवीजन करें, तुरंत नहीं, 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद रिवीजन करें, 7 दिन बाद रिवीजन करें। समझे बातों को। एक आज याद किए, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ने के बाद उसको फिर 3 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 7 दिन बाद उसी को पढ़ेंगे, तो बार बार रिवीजन होते चला जाएगा, ठीक है। फिर इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें मेमोरी में सारा डाटा सुरक्षित रहता है, ठीक है। और जैसा रिलीफ करने के लिए हम पहले बताए हैं कि 4 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर 20 से 24 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का ब्रेक, वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पढ़ते समय का बात है ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर है शॉर्ट टर्म नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स बनाना है। पहले क्या करना है, पूरे चैप्टर का 1 से 2 पेज में समरीवाइज करें, समरीआइज करें और नोट्स बनाएं, ठीक है। जैसे कि कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कॉपी में, ठीक है। बनाने के बाद उसके बाद फिर क्या कीजिए, फॉर्मूला, कीवर्ड्स और क्या है, हाइलाइट्स करो। यानी कि ये सभी क्या करना है, हाइलाइट्स करना है। फॉर्मूला, कीवर्ड्स, सब कुछ ये सब लिखना है शॉर्ट नोट्स में, उसको हाइलाइट्स करो, हाइलाइट्स करना है, ताकि दिमाग में आपका जो भी कहानी चला है वो कहानी फिर फॉर्मूला देखते साथ ही याद आ जाए। अब कहानी बार बार याद आएगी तो आप तो भूलिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा, है ना। ये भी एग्जाम से पहले भी काम आएगा। एग्जाम से पहले आप उसको देखिएगा ना, सारा कहानी दिमाग में चलते रहेगा, याद आएगा कि ऐसे ऐसे पढ़े थे, ठीक है। उसको आप देखते हैं तो, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही करते रहें। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद 5वां मेथड है ना, मल्टीटास्किंग बंद करो। क्या बंद करना है, मल्टीटास्किंग, यानी कि एक साथ हम अनेकों काम करते हैं, उसको बंद करना है। पढ़ने के साथ कभी मोबाइल चला लिए, कभी कुछ कर लिए, है ना, कभी किसी से गलबात कर लिए, कभी किसी से बात कर लिए, तो ये सब बंद करना है। बस केवल पढ़ाई तो पढ़ाई, मोबाइल को साइड में करके रखना है। पहले क्या करना है, यदि पढ़ रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टा सब कुछ, है ना,
सब कुछ बंद करके रखना है, मोबाइल का नोटिफिकेशन भी बंद कर देना है। क्या कर देना है? बंद कर देना है, नोटिफिकेशन में ताला लगा देना है, ठीक है। घड़ी को भी क्या कर देना है? घड़ी का अलार्म भी बंद कर देना है, सब कुछ बंद कर देना है। बस आप पढ़ाई कीजिए लगातार। पढ़ाई जब करते हैं लगातार, समझ रहे हैं ना क्या बोले थे हम, कि पढ़ने के बाद आप उसको लगातार क्या, उसके बीच में कोई मल्टीटास्किंग काम नहीं करना है। पढ़ते समय मोबाइल रील्स नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे, ठीक है। ऑफ करें, फिर पढ़ते रहें। फिर एक समय में एक काम, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है। एक समय में एक काम करते हैं ना, तो दिमाग में अटेंशन ज़्यादा मिलता है दिमाग को, और ज़्यादा हम समझ पाते हैं उस बातों को, ठीक है। बिल्कुल, आप इसको समझ के चलते हैं। फिर आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न को। देखिए, अभ्यास प्रश्न करना है। जैसे जिस चैप्टर से आप पढ़े हैं उस चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न PYQ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब का पहले क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहता है उसको भी देखिए, है ना, प्रतिदिन देखिए। तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रश्न का भी हल करने सीखना पड़ेगा। प्रश्न का भी हल करना है, कैसे करना है? तो विशेष रूप से बिहार बोर्ड के पिछले वर्ष का प्रश्न, या फिर कंपटीशन के जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो उसके पिछले वर्ष का क्वेश्चन को आप क्या करना है, हल करेंगे तो पता चलेगा किस किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे कौन सा और प्रश्न बन सकते हैं, नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कौन सा थ्योरी से ज़्यादा प्रश्न आ रहा है, आपके दिमाग में वो अपडेट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, उसके बाद फिर क्या करना है, टाइम टेबल रियलिस्टिक रखो। टाइम टेबल क्या रखना है? बिल्कुल रियलिस्टिक टाइम टेबल रखना है। जो 10 घंटे पढ़ने का टारगेट मत रखो, समझे। कोई बोलता है हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते, 18 घंटे बिना पढ़े हुए नौकरी होती ही नहीं, है ना। कोई ऐसे बोलते, ऐसे बोलने से थोड़ी ना हो जाती है। आप किताब खोल के 18 घंटे बैठे रहिएगा, हम बैठे रहेंगे 18 घंटा, क्या उससे काम चल जाएगी? नहीं। हम कितना मैच्योरिटी के साथ, अपना ध्यान के साथ, फोकस के साथ उस किताब पर फोकस किए, वो ज़्यादा मायने रखता है ना। उस चीज़ को कितना हम अपने आप में इम्प्रूव किए, कितना सोचें, वो ज़्यादा मायने रखता है। देखना है, 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर 3 घंटे भी आप मुश्किल से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बेटर है, वो सबसे अच्छा है। 10 घंटा से आप 3 घंटा सबसे परफेक्ट है ना। पहले क्या कीजिए, 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटा तो पढ़ सकते हैं ना, दिन भर में 3 घंटा पढ़िए, 24 घंटा में 3 घंटा पढ़ने के बाद रिलैक्स महसूस कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, 4 घंटा अच्छे से पढ़ाई करना है, समझे। दिमाग को रिलीफ दे करके एकदम, कुछ दिमाग में और अटर पटर चीज़ नहीं लाना है। उसके बाद 5 घंटा, उसके बाद 6 घंटा इंप्रूव कीजिए। इतना काफ़ी हो गया, ठीक है। इतना पढ़ लिया आपके लिए काफ़ी हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखना है, प्रॉपर नींद और स्वास्थ्य लेना है। नींद भी कैसा लेना है? प्रॉपर। हमें अब बताइए, हम कितनों पढ़ रहे हैं, रात भर जाग के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पूरा दिन गुजार रहे हैं, अब हमें नींद भी आ रही है, फिर भी नींद तोड़ कर पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ने से याद होगा? नहीं याद होगा। जो भी याद होगा वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर नींद लेना है, 6 से 8 घंटे का नींद तो चाहिए ही चाहिए। 24 घंटे में 6 से 8 घंटे का नींद बिल्कुल जरूरी है। बिना नींद के पढ़ाई कम याद रहेगा, याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, फिर वापस उसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सबसे बेकार है। और एक रूटीन बनाइए कि इसी टाइम में नींद लेना है, उस टाइम में आप कुछ नहीं कीजिएगा, उसी टाइम में नींद लेना है। एक रूटीन बनाइए। नींद का तो रूटीन बना सकते हैं, पढ़ाई का तो बनता है लेकिन फॉलो नहीं होता है, लेकिन नींद का तो रूटीन बना सकते हैं। नींद का तो आराम से फॉलो होगा, आप बना के तो देखिए। एक ही टाइम में नींद का रूटीन बनाइए, उसी टाइम में फॉलो कीजिए, बाकी शेष पढ़ाई कीजिए, आपके लिए तो परफेक्ट है। एक चीज़ नहीं हो रहा है तो दूसरा तो अपने आप होगा, है ना। बिल्कुल यही काम कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आपको रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा नींद लीजिएगा तो, ज़्यादा नींद नहीं लीजिएगा, आप पढ़ते रहिएगा, नींद ही नहीं लीजिएगा तो यही हाल होगा, ठीक है। आराम से सो जाइए, उसके बाद बिल्कुल आगे क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके बाद बोला जा रहा है कि सुबह का समय 4 से 7 बजे AM, सुबह 4 बजे से 7 बजे सुबह पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट समय होता है। तो प्रयास कीजिए, नींद का समय बनाइए तो इस टाइम टेबल में ना हो, नींद वाला जो समय हो इस टाइम टेबल में ना हो। आप प्रयास कर सकते हैं कि 10 बजे से आप नींद ले सकते हैं, 10 बजे रात से नींद ले सकते हैं। कोई बोलता है इतना जल्दी सो जाएंगे, इतना सवेरे सो जाएंगे, आपको पता नहीं है इतना सवेरे सो जाएंगे तभी तो इतना सवेरे उठ पाएंगे। इतना सवेरे सोइएगा तभी तो इतना सवेरे उठ पाइएगा, फिर अच्छा प्रॉपर नींद आपको मिल पाएगा, है ना। पढ़ाई भी अच्छा से होगा,
जो 12 बजे तक जगता है, 1 बजे तक रात में जगता है, तो आप ही जरा बताइए वो क्या बिना 7 बजे या 8 बजे के उठ पाता है? नहीं, वो नहीं जग पाता है। समझे बातों को? वो सोता है तो इतना बजे के पहले नहीं जग पाता है। आप बोलिएगा हम तो जग जाते हैं, ठीक है आप जग जाते हैं तो आप दिन में भी सोते होंगे, आप दिन में भी सोते होंगे, दिन में सोते होंगे तो आपका नींद का रूटीन दो रूटीन बन गया है ना। आप एक ही रूटीन बनाइए, एक ही बार नींद लीजिए, हो गया खत्म, है ना। बार बार नींद क्यों लेना है? लेकिन हाँ, नींद जितना आए उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वही क्या होता है, पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट होता है, समझे, बेस्ट माइंड रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आपको पता चल गया ना कि स्मार्ट स्टडी कैसे करें। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाई का रूटीन बनाएंगे और अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।